केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का क्या होगा? क्या 7 जुलाई को वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देंगे तो फिर जेडीयू का क्या होगा? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो 7 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि 7 जुलाई को बहुत कुछ होने वाला है। 7 जुलाई को ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि 7 जुलाई के बाद वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। ऐसे में वो केंद्र में मंत्री पद पर कैसे रहेंगे, ये सवाल सबके जेहन में है। कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी है और माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद आरसीपी सिंह कुछ फैसला लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि आरसीपी सिंह को फैसला नहीं लेना है, फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो किसको रखेंगे, किसको हटाएंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा आरसीपी सिंह को मंत्री पद पर बनाए रखने की हो गई, तो फिर नीतीश कुमार और जनता दल यू का क्या होगा, सोच के ही एक ऐसा एहसास होता है कि कितनी बड़ी हम कह सकते हैं कि शर्मिंदगी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उससे कम भी नहीं है। तो आरसीपी सिंह के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार भी 7 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कल अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है तो उसके बाद कायदे से अगर इस्तीफा देना होगा तो आरसीपी सिंह दे देंगे, लेकिन अगर नहीं देते, जैसा कि बताया जा रहा है कि राज्यसभा का टिकट जब जेडीयू ने काट दिया, तब आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन उधर से यह जवाब आया कि अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के पास या बीजेपी या एनडीए के पास अभी सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रपति का चुनाव है और उस चुनाव को जीतना है। द्रौपदी मुर्मू आज पटना में है, वो सभी विधायकों से, सांसदों से मिल रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मिलने गए थे। जीत के प्रति खासतौर पर एनडीए जो है अपने उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भी है। अगर आरसीपी सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे 6 महीने तक प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के बाद फिर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे राज्यसभा का हो। अभी हाल फिलहाल में 6 महीने के अंदर में कोई इस प्रकार का चुनाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक रास्ता तो है। राष्ट्रपति का जो राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने का जो अधिकार है, उसमें 4 सदस्यों की सीट अभी भी खाली है, तो वो भी दिमाग में रखा जाए। दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में काफी उलटफेर होने की संभावना है और उस संभावना से
बीजेपी भी अनजान नहीं है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से शिवसेना के एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बने, हालांकि बिहार में अगर ये ऐसा सोचा जाए तो मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एनडीए के पास जो बहुमत है वो काफी नैरो है, काफी कम है, और ऐसे में केवल एक पार्टी के टूटने से कोई सरकार नहीं बन जाएगी, कई पार्टियों को तोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर धैर्य रखिए, 7 जुलाई का इंतजार कीजिए। 7 जुलाई को अगर आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहते हैं तो जेडीयू में एक बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है, हाहाकार मच सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह का कद वैसे ही काफी बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।